तब तब मेरे परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अगला श्लोक है गीता का, उसी की व्याख्या है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए बार बार जन्म लेता हूं। वो निर्गुण निराकार सगुण बन करके आ जाता है। देवी, तुमने कहा कि भगवान राम का इस धरती पर अवतार क्यों हुआ। देवी, भगवान श्री राम जी के अवतार के कई कारण हैं और यहां गोस्वामी जी ने मुख्य रूप से 5 कारण बताए। कितने कारण? 5 कारण। ध्यान दें कथा में, जिनमें से 3 कथाओं का विस्तार किया और 2 कथाओं को केवल संक्षेप में कहा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। पहला कारण बता रहे हैं भोले बाबा। देवी सुनो, भगवान श्री राम धरती पर क्यों आए, पहला भगवान के आने का कारण क्या था। द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वार पाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। बैकुंठवासी भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं। ध्यान देना, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। दोनों भगवान के दौड़ीवान हैं, द्वारवान हैं। ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन। चारों के चारों भाई जन्म लेते ही हरि शरणम हरि शरणम संसार को त्याग करके भगवान नाम का आश्रय लेकर के सीधे वैकुंठ चल दिए। हैं तो पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन भगवान नाम जपते रहते हैं, इसलिए आयु का उन पर कोई असर नहीं है। वैसे तो पूर्वजों के पूर्वज हैं, लेकिन देखने में ऐसे लगते हैं जैसे 5 वर्ष के बालक हों। नंग धड़ंग, ना कोई कपड़ा पहनते, नंग धड़ंग रहते। चारों के चारों जब वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए पधारे तो भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय ने इनको रोक दिया। इस समय आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। संतों ने निवेदन किया, द्वारपालो, हमें भगवान का दर्शन करना है, भगवान के दर्शन में तो कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। निवेदन कर रहे हैं महात्मा लोग, लेकिन नहीं तो नहीं। कभी कभी सत्ता अधिकारी जो लोग होते हैं, सत्ताधारी जो लोग होते हैं, इतने वो अहंकारी नहीं होते जितने कि उनके जो नौकर होते हैं वो अहंकारी हो जाते हैं। आपने देखा होगा, किसी बड़े नेता से मिलो तो वो नेता एकदम सहज होता है, डीएम से मिलो, डीएम एकदम सहज होता है, पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसका जो रक्षक होता है, जो अंगरक्षक होता है,
जो उसका द्वारपाल होता है, उसका जो पीए होता है, वो हरदम अहंकार में रहता है, वो हर किसी को नहीं मिलने देता। सूर्य में इतनी गर्मी नहीं है जितनी कि बालू सूर्य की गर्मी को पाकर के गर्मी दिखाने लगती है। सूर्य की किरणों, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की किरणों में तो आप चल सकते हो, लेकिन वही सूर्य की रोशनी जब बालू पर चलती है तो आप बालू पर चल नहीं पाओगे, इतनी गर्म हो जाती है वो बालू। बालू को ये गर्मी मिली कहां से? सूर्य से मिली ना। लेकिन इतनी अहंकारी हो जाती है ये बालू, सूर्य के प्रकाश में तो व्यक्ति चल भी ले, लेकिन उस गरम गरम बालू पे नहीं चल पाता। दूसरे की गर्मी पाके इतने अहंकारी हो जाते, वही इन द्वारपालों का हाल हुआ। एक द्वारपाल का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। मानो कथा कहना चाहती है, अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो मन पर जय और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए, तब भगवान का दर्शन हो सकता है। महात्माओं ने निवेदन किया, द्वारपालों ने निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो महात्माओं ने श्राप दे दिया, तुम इस गद्दी पर रहने के लायक नहीं हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम दोनों के दोनों 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। विप्र शाप से दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाए। सांप लग गया, यहां तक घटना घट गई। उसके बाद भगवान दौड़े दौड़े आए। भगवान ने देखा, महात्मा द्वारपालो तुमने ये क्या किया? तुमने महात्माओं का अपमान कर दिया। सनत कुमारों के चरणों में भगवान ने वंदन किया, अपने द्वारपालों की धृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन भगवान ने कहा, आपने ये क्या किया? ये दोनों तो मेरे द्वारपाल हैं, आपने इन्हें 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप दे दिया। महात्माओं ने कहा, इन्हें इनकी धृष्टता का दंड मिलना जरूरी था। भगवान के द्वारपाल हैं, इसलिए भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे तो मैं तुम्हारे उद्धार के लिए धरती पर 4 बार अवतार लेकर के आऊंगा। बोलो जय सिया राम। पहले जन्म में ये दंत वक्र और शिशुपाल बने, ध्यान देना। भगवान इनके उद्धार के पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु बने। सतयुग में भगवान हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए वाराह बने और हिरण्याकश्यपु के उद्धार के लिए भगवान नरसिंह बने। दूसरे जन्म में यही द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। भगवान ने इन्हीं के उद्धार के लिए देवी राम जी का अवतार धारण किया। भगवान के 3 अवतार हो गए, इनके 2 जन्म हो गए, और तीसरे जन्म में ये दंतवक्र और शिशुपाल बने, और भगवान ने चौथा अवतार कृष्ण के रूप में लिया है। इस कथा पर जरा विचार करें। जगह का नाम है बैकुंठ। बैकुंठ का अर्थ होता है जहां जाकर के व्यक्ति की सारी कुंठाएं समाप्त हो जाएं। और बैकुंठ में क्रोध आया। किसे आया क्रोध? सनत कुमारों को क्रोध आया। क्रोध मनुष्य को पतन की तरफ ले जाता है। जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई, संतों ने गाया। किसी साधारण मनुष्य को क्रोध आए तो ठीक है, लेकिन महात्माओं को क्रोध आया, वो भी बैकुंठ में आया। और आया किन के ऊपर? जो भगवान के द्वारपाल हैं उनके ऊपर। कुछ बात समझ में आती है?
घर में कोई क्रोध करे तो काम चल जाएगा, बैकुंठ में जाके भी क्रोध, और वो भी महात्मा करे, वो भी भगवान के द्वारपालों के ऊपर करे। भगवान मानो यही बताना चाहते हैं मां पार्वती को, देवी हरि अवतार जे विद होई, इद मिथम कही जाय न सोई। भगवान जब अवतार लेते हैं तो ऐसी लीला रच देते हैं, माया का ऐसा आवरण हो जाता है कि हम जान ही नहीं पाते हो क्या रहा है। भगवान के अवतार का पहला कारण यह था, सनत कुमारों के शाप से भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय ही रावण और कुंभकर्ण बने, और भगवान इनके उद्धार के लिए मनुष्य रूप धारण करके राम जी के रूप में आए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।